बिलाखिर बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ ही गई। ये जो मुलाकातें हो रही थी और इससे पहले कि चमगोइयाँ होती और हम देखते हैं कि जी कयास सराइयाँ मफरूज़े गढ़े जाते, तो बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट कर दी और उसमें उन्होंने बता दिया कि जो शहबाज शरीफ साहब सदर आसिफ अली जरदारी से मिले हैं उसमें हुआ क्या है। उसमें बेसिकली 27वीं तरमीम की बात की गई है और ये कहा गया कि जी 27वीं तरमीम जो है उस पर पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ दे। यही महीना था पिछले साल 2024 जब अक्टूबर के महीने में जो है वो 26वीं तरमीम सेनेट और फिर कौमी असम्बली से जो है वो मंजूर हुई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो पीपल्स पार्टी है उसका CEC का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया गया है। सदर मुमलिकत जो है वो उस वक्त तक दोहा से वापस आ जाएंगे तो फिर उसमें ये फैसला होगा। बहरहाल अब जो जिक्र हो रहा है इसमें जो बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कुछ जो बातें बताई हैं कि क्या कुछ उसमें जो है वो सोचा जा रहा है तरमीम से मुतालिक। उसमें आर्टिकल 160 है, आर्टिकल 160 3A 3B ये जो है NFC अवार्ड में तब्दीली से मुतालिक है। 18वीं तरमीम में ये दोनों शिकें जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई थी और इसी तरह आर्टिकल 191A है जो कि आइनी बेंच का क़याम जिसके तहत जो है वो अमल में आया था और अब इसमें मज़ीद तरमीम करके आइनी अदालतों के क़याम की बात की जा रही है। फिर आर्टिकल 200 है जजेस के ट्रांसफ़र के इख्तियार से मुतालिक, आर्टिकल 213 है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती से मुतालिक। मैं ज़रा जानना चाहूँगा न्याय साहब आपसे सर कि 1 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया, ऐसे क्या नामुकम्मल एजेंडा था जो कि 26वीं तरमीम जो कि अभी इस वक्त जिसके खिलाफ यानी एक मामला अदालत में भी चल रहा है आइनी बेंच के सामने, तो 27वीं तरमीम जो है उसकी ज़रूरत पेश आ गई। न्याजी साहब, मैं तो समझता हूँ ये बदकिस्मती है कि आपकी जो भी झूठी सच्ची एक सियासी हुकूमत कायम है तो उसको भी अपना भरम रखना चाहिए और ऐसी तरमीम से इज्तनाब करना चाहिए। ये आइन के ऊपर ये एक बट्टा है। मेरा नहीं ख्याल है कोई बंदा जो है, कोई डेमोक्रेट जो है या कोई एक सेन जो जूरिस्ट है वो इसको अप्रिशिएट करेगा इन तरामीम को। वो किसी तौर पे किसी मुल्क में जहाँ पे सही मानों में एक पार्लिमानी जमहूरियत कायम है वो इसकी गुंजाइश जो है वहाँ पे बहुत कम बनती है। लेकिन हमारे सियासतदान जो है अरसा दराज से जब भी कभी हुकूमत में आए हैं खुद अपने तौर पे अपने लिए एक वो जाल तैयार करते हैं, फिर उसी में फंस जाते हैं, फिर उसके पूरी इक़्तिदार में जाने के बाद उसी के अंदर बिलबिला रहे होते हैं। पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ और ये बात नोट कर लें कि ये वो लोग जब इक़्तिदार से दूर जाएंगे तो हकीकत है कि 26 और 27वीं और उसके बाद 28वीं तरामीम जो भी लाएंगे वो इनके अपने गले का फंदा बनेगी और इन्हीं को लेकर बैठेगी। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने इतना ज़बरदस्त आइन देने के बाद उनसे सब्र का पैमाना उनका लबरेज हो गया और उसके बाद 5वीं 6वीं 7वीं आइनी तरामीम लेके आए जो कि यकीन आने को आइन का बिल्कुल हुलिया बिगाड़ के रख दिया। उसके अंदर उन्होंने जजेस के तबादले डिफेंस ऑफ पाकिस्तान रूल्स के तहत जो है बगैर नोटिस के अरेस्ट करके 6-6 महीने रखना, 3-3 महीने रखना और बगैर पुलिस जो है उसको अदालत में पेश ना करे। ये सारी जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो आइन के खालिक थे वही उस आइन का बेड़ा गर्क कर गए और हशर ये हुआ कि बिलाखिर माशला ने उनसे छीन लिया। और यही बात है कि 1997 में जब ये एहतसाब बिल बन रहे थे, एहतसाब कमीशन पहली दफ़ा वजूद में आया तो बेनज़ीर साहबा ने एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की थी अप्रैल 1997 में और नवाज शरीफ साहब उसमें वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे। उनके साथ जाके इशारा करके कहा और मैं कहता हूँ वो तकरीर जो है ना पार्लिमानी एक तारीख में बड़ी अच्छी एक कोटेबल तकरीर है। तो उन्होंने कहा ये जो कुछ आप कर रहे हो ना हम इसको भुगतेंगे, हमारे ऊपर आप नाज़िल कर रहे हो ये एहतसाब कमीशन ये सारी जो आपने जो आप कानून साजी कर रहे हो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि बिल आखिर आप इसी विक्टिम बनेंगे। उन अब 2 साल बाद नवाज शरीफ साहब उसके साथ भुगत रहे थे और उसके बाद क्या हाल हुआ सबका, ये नैब के कवानीन और सारी चीज़ उनके नाफिज हुए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें हैं जो आइन को बाचलाइज कर करके आप जो है किसी गैर आइनी ताकतों को ताकत दे रहे हो, ये कोई आइन के लिए भी अच्छी नहीं है, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। अभी तक तो हर बंदा ले कहता है कि ताकत तो दी जा रही है लेकिन आइन के तहत ही दी जा रही है ना।